आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम से मेरा वंदन करता हूँ। आज का दिन प्रभु ने हमें दिया और परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए, प्रभु से आशीषित होने के लिए जो अवसर प्रभु हमें दे रहा है, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हमने प्रभु का वचन से कुछ बात देखा है। इन दिनों में हम लगातार प्रेरित पौलुस की प्रार्थना के बारे में हम देखते हैं। अब ये प्रेरित पौलुस की 14 प्रार्थना है। इफिसियों की पत्री में हमने देखा और फिलिपियों की पत्री में हमने देखा। अब कुलूसियों की पत्री में कुलूसियों की कलीसिया के विषय में आशा रखकर पौलुस जो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि एक एक कलीसिया के विषय में पौलुस जो प्रार्थना करते हैं, बार बार आप इस मैसेज आपको सुन सकते हैं। पिछले दिनों में जो मैसेज आपको मिला है उसी में जो बात कहा है और आज भी जो कहते हैं, तो ये सब बात आप बार बार आपको सुनने के लिए एक अच्छा अवसर है, क्योंकि ये हर एक प्रार्थना में खास तौर पर पौलुस जो जो विषय को कहते हैं, हर एक कलीसिया में पौलुस जो विषय खास तौर पर आशा रखते हैं, उस विषय को आप लोग समझना है, क्योंकि हर एक कलीसिया में वो होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वही बात बार बार हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो हम भी उस विषय में ज़्यादा जोर देकर इन दिनों में आगे बढ़े, उसी के लिए आशा रखे, प्रार्थना करें, तब हमें आशीषित होने के लिए मौका मिलेगा। आज का मनन के लिए कुलूसियों की पत्री पहला दिया है, उसका 9 से 14 तक जो बातें हैं हम पढ़ेंगे। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सके और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ये वचन हम पढ़ने वक्त कुलुसियों की कलीसिया के लोगों को जो पत्र लिखा है, उसी में उन्होंने उनके विषय में जो आशा रखकर प्रार्थना करते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। इधर भी हमें ऐसा 7 बातों को देखने के लिए मौका मिल जाता है। पहला बात हमें ऐसे देखने के लिए मिलता है, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। ऐसे हमें देखने के लिए मिलता है और हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य होना है। तीसरा, सब प्रकार से प्रसन्न हो
और तुम में हर प्रकार के फले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में हम बढ़ते जाना है। अगला, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होना। और अगला बात है, आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखाना। और आखिरी बात है, ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी होना। तो ऐसा कुछ बात इधर पौलुस कहते हैं। तो हम भी ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा को पहचानना बहुत जरूरी है। उसी की इच्छा को पहचान में परिपूर्ण होना है। तब क्या करता है, हमारा चाल चलन भी सही हो जाता है और अच्छा भले काम करने के लिए हम योग्य बन जाता है और उसी की पहचान में बढ़ने के लिए मौका मिल जाता है और सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होने के लिए अवसर मिलेगा। धीरज और सहनशीलता दिखा सकते हैं। तो ये सब बात होना है तो पहले क्या करना है, सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते जाना बहुत जरूरी है। यदि आपको प्रेम करने वाला परमेश्वर को पहचानते नहीं है तो हमें उसी की इच्छा के अनुसार आगे चलना भी मुश्किल है। मैं पिछले दिन में एक जगह में प्रचार करने के समय मैं ऐसे कहा था, अगर आप जिससे प्यार करते हैं उसी की इच्छा पूरा करना, उसी की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, केवल प्यार करने से काम नहीं बनता है, उसी को पहचानना बहुत जरूरी है। जब उसी को पहचानते हैं तो आपको क्या करता है, उसकी इच्छा क्या है करके समझकर उसी की इच्छा के अनुसार चलने के लिए मौका मिल जाता है। पति पत्नी के जीवन में पत्नी को प्रेम करते हैं, साथ रहते हैं, लेकिन अच्छी तरह से जान पहचान नहीं है तो उसका जिंदगी में क्या करता है, खुशियाँ नहीं होते। अभी पत्नी का इच्छा वो कैसा चाहता है, उनकी इच्छा को समझकर उसी की इच्छा पूरा करने के लिए जब पति तैयार हो जाते हैं और पति की इच्छा समझकर उसी के अनुसार कार्य करने के लिए पत्नी तैयार हो जाते हैं, तब क्या करता है, उसका परिवार जीवन में आनंद मिलता है। अगर उदाहरण के तौर पर एक बात ऐसे है, और देखो पति जब खाना खाते हैं उसको ज़्यादा क्या करता है, मिर्चा ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला आदमी है तो क्या करेगा, उसको कम मिर्चा में जो सब्जी बना कर देते हैं तो उसको पसंद नहीं आएगा। पत्नी मिर्चा ज़्यादा नहीं खाते होंगे लेकिन पति मिर्ची ज़्यादा खाते हैं, तो उसी की को साथ रहकर उसी के साथ खाते पीते रहने के समय जानते हैं और उसी के इच्छा के अनुसार अच्छा उसका संतुष्टि के अनुसार खाना तैयार करके देना है तो फिर क्या करेगा। हमें बात को समझना है। जब आप ऐसे सब्जी तैयार करने के समय कम मिर्चा के साथ बनाने के बाद में क्या कर सकता है, उसी के लिए कुछ मिर्चा तेज करके उसी
सब्जी को और तैयार कर सकते हैं। नहीं है तो क्या कर सकते हैं, उसी के लिए बाद में कुछ साथ हरा मिर्चा या और कुछ दे, तब उसी से भी काम हो जाते हैं। क्योंकि आपस में पहचानते हैं तो क्या करेगा, उसी में एडजस्ट हो जाता है। मुझे मिर्चा ज़्यादा इस्तेमाल करना मुश्किल है करके आप जानते हैं, इसलिए मैंने क्या किया है, थोड़ा मिर्चा कम करके बनाया। लेकिन आपको मिर्चा ज़्यादा चाहिए मैं जानते हैं, इसलिए क्या किया है, उसी के लिए तो आपके लिए साथ इसी के साथ कुछ ज़्यादा हरा मिर्चा या और कुछ रखा है। ऐसा कहने से क्या करता है, उसी को पहचानने के लिए मौका मिल जाता है। इसी तरह और भी बात है, तो मैंने एक बात क्यों, हमारा प्रभु पवित्र परमेश्वर वो हमारा जीवन में हम पवित्र बनकर जीने के लिए चाहते हैं। हम पवित्रताई में आगे चलने के लिए जब तैयार रहे तब क्या करेगा, हमें अच्छा फल देने के लिए, उसी की इच्छा की पहचान में आगे बढ़ने के लिए, पवित्र लोगों में जो मिरास में जो सहभागी होने का, उनके साथ सहभागी होने का अनुभव में आने के लिए मौका मिल जाता है। इसी तरह बहुत सारे बातें हैं, समय आगे निकलता है, इसलिए मैं इधर समाप्त करना चाहता हूँ। तो हम इस बात को सही रीति से समझ कर आगे बढ़े, तब एक एक अनुभव में हमें आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। कुलुसियों की कलीसिया के विषय में पौलुस चाहते हैं, इसी आशा के साथ उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो हम भी इस विषय को समझें और हम भी क्या करें, उस अनुभव में आगे बढ़ने के लिए इच्छा रखे, तब क्या करेगा, हमें उन्नति प्राप्त करने के लिए और उस अनंत जीवन की वारिस प्राप्त होने के लिए हमें भी मौका मिलेगा। उसी के लिए प्रभु आप सबको तैयार करे, प्रभु आपको सामर्थ्य दे, प्रभु सबको आशीष दे। इस वजह से हम सब आशीषित हो जाए। आमीन।